नमस्कार, खबर दोपहर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना वैक्सीन से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की। जी हां, इंतजार का वक्त खत्म हुआ और कोरोना के वैक्सीन की एंट्री बिहार में आज ही हो रही है। ठीक 1:30 बजे स्पाइस जेट के विमान से वैक्सीन की 5.5 लाख डोज पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपके सामने, जिसमें दोपहर 1:30 बजे वैक्सीन के पहुंचने का वक्त बताया जा रहा है। स्पाइस जेट की विमान जिससे ये वैक्सीन पहुंच रही है, 16 जनवरी की वो तारीख है जहां से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट वैक्सीन की ये खेप राजधानी पटना पहुंचेगी। आज ही 5.5 लाख डोज जो है वो पहुंच रही है पटना और कल इसकी दूसरी खेप यानी कि वैक्सीन की दूसरी खेप कल पहुंचेगी। बिहार को पहले चरण में 10 लाख वैक्सीन मिली है, जिसकी पहली खेप आज पहुंच रही है और इसकी दूसरी खेप कल पहुंचेगी। 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की देश भर में शुरुआत हो रही है। पटना में 16 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से 10:45 पर इस वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत कर दी जाएगी। वहीं वैक्सीन की दूसरी खेप का जिक्र अगर मैं करूं तो ये कल पहुंचने वाली है। दूसरी खेप में 4.5 लाख वैक्सीन होगी। ये बताते चलें कि बिहार को पहले चरण के वैक्सीनेशन के लिए 10 लाख वैक्सीन दी जा रही है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसको लेकर लंबा इंतजार सभी का खत्म होता हुआ और देखिए इंतजार का वक्त और कम कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने ये कहा है कि सीधे ये जो वैक्सीन की खेप है वो राजधानी पटना पहुंचेगी और 1:30 बजे का वक्त है जब स्पाइस जेट की विमान से ये 5.5 लाख वैक्सीन की डोज जो है वो पहुंच रही है और आज ये पहली खेप है। कल इसकी दूसरी खेप 4.5 लाख जो है वो पहुंचेगी। तो कोरोना से मुकाबला कड़ा है, लेकिन इस जंग में अब जीत हमारी होने वाली है। इधर बर्ड फ्लू तेजी से देश में पांव पसार रहा है और देश के 10 राज्यों में इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। देश के 10 राज्य हैं जहां पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। बिहार, झारखंड में हालांकि अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार मृत पक्षियों से दहशत लोगों में जरूर है। लेकिन राहत की बात ये कि बिहार और झारखंड में इसे लेकर पुष्टि नहीं हुई है। और देखिए, बिहार और झारखंड की जब हम बात कर रहे हैं तो वैसे में झारखंड में रांची सैंपल्स भेजे गए हैं क्योंकि दुमका में मरे हुए पक्षियों को देखा गया। उसके बाद अब इसकी जांच की जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि क्या बिहार और झारखंड में भी बर्ड फ्लू की आशंका जो थी वो पुष्ट हो चुकी है क्या, लेकिन जांच की प्रक्रिया इस वक्त भी सामने है। तो देखिए क्यों कह रहे हैं कि लोग सहमे हुए हैं। कल दुमका के शिकारीपाड़ा में दर्जनों पक्षी मृत पाए गए थे। वहीं आज पलामू के हुसैनाबाद में एक नीलकंठ मृत पाया गया है। मृत पक्षियों के सैंपल जांच के लिए रांची भेज दिए गए हैं और रिपोर्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। तो 2 तस्वीरों के जरिए आप इस आशंका को कैसे लोगों के बीच ये डर पैदा कर रही है उसको समझा जा सकता है। बर्ड फ्लू का खतरा देखिए, और भले बिहार झारखंड में इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन तस्वीरों को देखकर आप डर की वजह समझ सकते हैं। हालांकि दोनों तस्वीरों में, जहां पर एक तस्वीर दुमका की है जहां पर दर्जनों पक्षी मृत मिले गए और उसके बाद उनके सैंपल्स को जांच के लिए भेजा गया है और उन्हें कैसे खत्म किया गया, जमीन में गाड़ा गया इन सारे पक्षियों को। वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए, वो तस्वीर है जब मृत पक्षियों को लोगों ने, ग्रामीणों ने देखा था और उसके बाद जानकारी दी गई थी। और दोनों ही तस्वीर, दुमका और पलामू की जो तस्वीर है, इसके बाद ये आशंका अब लोगों के बीच घर कर रही है कि क्या बर्ड फ्लू का खतरा झारखंड में भी मंडराने लगा है क्या। तो सैंपल्स रिपोर्ट के लिए भेजे गए हैं और अब इंतजार किया जा रहा है कि रिपोर्ट जल्द से जल्द सामने आए। सभी उम्मीद ये कर रहे हैं कि बर्ड फ्लू की जैसी कोई शंका जो यहां पर नजर आती है वो पुष्ट ना हो और अब इंतजार रिपोर्ट का है। तो परेशानी की बात यही 5 पॉइंट के जरिए आप समझ सकते हैं। बर्ड फ्लू होने पर कफ, डायरिया,
के लक्षण होते हैं, क्या कुछ लक्षण जिसको आप देखकर इसे नजरअंदाज ना करें। बुखार, सांस से जुड़ी हुई दिक्कत अगर आपको आ रही है, डॉक्टर से संपर्क करें। सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द भी संभव है, ये भी इसके लक्षण है। पेट दर्द, उल्टी, निमोनिया यानी कि गले में खराश, इस तरह की समस्या अगर आपको आ रही है तो भी आप संपर्क करें डॉक्टर से। नाक में पानी, बेचैनी और आंखों में इन्फेक्शन की समस्या भी हो सकती है। अब कैसे बर्ड फ्लू फैलता है? संक्रमित पक्षी की वजह से अगर आप उसके संपर्क में आते हैं तो ऐसे जगह पर जाने से आपको हो सकता है संक्रमण। संक्रमित जगहों को न छुएं। कच्चा या अधपका मुर्गा या मांस जो है या अंडा जो है वो न खाएं। संक्रमित मरीजों की देखभाल करने की वजह से भी इसका खतरा फैलने का बना रहता है। तो बर्ड फ्लू को लेकर छपरा के लोग दहशत में हैं। बर्ड फ्लू की वजह से पोल्ट्री फार्म का कारोबार प्रभावित हुआ है। मुर्गा के दाम में भारी गिरावट दर्ज की गई है। छपरा के करीम चौकी स्थित मुर्गा बाजार का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता ने। कोरोना संकट के बाद बिहार में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है और इसका सीधा असर बिहार के पोल्ट्री उद्योग पर पड़ा है। खास करके बात करें तो छोटे दुकानदार जो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। हम अभी खड़े हैं छपरा के करीमचक मोहल्ले में। आप देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे दुकानदार जो है मुर्गा बेचने का धंधा करते हैं। इनकी दुकानें यहाँ पर सज जाती है, लेकिन अभी जो है ग्राहकों की संख्या काफ़ी कम देखी जा रही है। कहीं ना कहीं दहशत देखा जा रहा है। हालांकि इनका ये साफ तौर पर कहना है कि इस उद्योग पर छपरा में खास करके इस तरह का कोई मामला नहीं है, लेकिन किस तरह के संकट आए हैं इन दुकानदारों से हम बात करते हैं। ये बताइए कि क्या दिक्कतें आ रही है अभी जो थोड़ा सेल में थोड़ा गिरावट है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मुर्गियों के जो स्वास्थ्य है उसकी देखभाल के लिए कुछ सरकार गाइडलाइन जो दी है उसको पालन किया जा रहा है। मैंने ठीक ठाक है, मैंने हाँ सब ठीक ना, बीमार कुछ नहीं है, ठीक ठाक सब है। ये बीमारी यहाँ तो फैली नहीं है ना, यहाँ पर नहीं है। सोहेब भाई ये बताइए कि अचानक मुर्गा का दाम गिर गया जी, तो ये कोरोना के बाद ये जो बर्ड फ्लू आया है तो किस तरह से इस उद्योग को प्रभावित कर रहा है? 50% प्रभावित हुआ है और ऐसे लोग डर गए हैं। पेपर वगैरह में आ गया है और यूपी के वगैरह में आया, अपने बिहार में इधर तो नहीं है, इसलिए लोग डर गए हैं बाहर के न्यूज़ों को देखकर। तो 50% गिरावट आया, लोग खा रहे हैं, डर डर के खा रहे हैं। हम दिखाना चाहेंगे एक बार फिर कि आप देख सकते हैं कि ये मुर्गे की दुकान है और यहाँ पे लोग खरीदार कम ही आ रहे हैं, लेकिन बड़े मात्रा पर लोग खरीदारी कर रहे हैं। जो पार्टी फंक्शन उसमें मुर्गा की बिक्री कम नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल जरूर है। क्योंकि बर्ड फ्लू ने जिस तरह से बिहार में दस्तक दी और कई जिलों में इसकी पुष्टि भी हुई है, तो उसे लेकर के खास सतर्कता जरूर बढ़ती जा रही है। लेकिन छपरा में फिलहाल इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इस उद्योग पर संकट के बादल जरूर गहरा गए हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो छपरा की तस्वीर आपने देखी। यहाँ के लोग अपने व्यवसाय पर इसकी मार की आशंका से इस वक्त डरे हुए हैं। बिहार में भले ही बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई हो, लेकिन पटना में चिकन कारोबारियों के कारोबार पर इसका गहरा असर दिखता है। चिकन खरीदने वालों की संख्या में काफी कमी दर्ज की जा रही है और इसी वजह से चिकन के दाम में गिरावट आ गई है। कारोबारियों का कहना है कि 20 से 30% तक गिरावट इस वक्त दिखती है। बर्ड फ्लू का मामला भले ही पटना में अब तक नहीं आया है, लेकिन इसको लेकर के अगर कहा जाए तो जो डर है वो पटना वासियों में खासी तौर पे देखने को मिल रही है। ये चिकन मंडी है बोरिंग रोड का इलाके का और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गेज है जहाँ पे चिकन भरा हुआ रहता था वो अब खाली है। जो चिकन कारोबारी हैं वो भी काफ़ी मायूस हैं। तो हम बात भी करते हैं यहाँ पे एक चिकन कारोबारी से, युवा चिकन कारोबारी है। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार। राकेश, ये बताओ कि बर्ड फ्लू की शिकायत नहीं है, लेकिन जी, इसका असर बाजार में कितना आया है? बाजार में कम से कम आ गया 75%, 25% है कि दुकानदारी हो रहा है। और जहाँ बाहर में हुए हैं और पटना में पुष्टि नहीं हो रहा है और पेपर में जो निकले और पब्लिक देखे हैं टीवी पे हल्ला के कारण थोड़ा सा मार्केट में 75% डाउन हुए हैं। 25% मार्केट में आदमी आ रहे हैं, खा रहे हैं, पूछ के खा रहे हैं, अभी आ रहे दुकानदार से पूछ रहे हैं। हाँ, भरोसा है तभी ले रहे हैं। हाँ, तो और भी दुकानदार हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये बताओ कि मार्केट कितना डाउन हुआ आप लोगों का? हल्का फुल्का हुआ है, 20% डाउन हो गया। हाँ 20% हुआ है। लेकिन कोई शिकायत अब तक आई नहीं है। कोई शिकायत नहीं। मोहम्मद मिनसार आलम। ये बताओ बाबू, तुम्हारा मंडी कितना डाउन हुआ है? हमारी अगर बात करें जाए कारोबार बिजनेस की तो कितना ठप हुआ है? भरा हुआ रहता था? नहीं भरा हुआ नहीं रहता था। ठीक है। कितना डाउन हुआ है? थोड़ा सा। थोड़ा डाउन तुम्हारा भी है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद राजा।
जो है इनका भी बिजनेस जो है वो मंदा हुआ है। और ये गेज जो है अमूमन चिकन से भरा हुआ होता था, लेकिन जैसे ही बर्ड फ्लू की बात सामने आई है, हालांकि पटना में अब तक एक भी केस नहीं आया है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं पटनावासी जो है वो घबराए हुए हैं। जो चिकन या फिर जो है उसका सेवन करने से जो है लोग जो है वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं, और इसके कारण से इनके कारोबार जो है, मुर्गा का जो दुकानदार हैं, इनके कारोबार पर खासा असर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन अजय जुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, छपरा और पटना के बाद अब आपको हम तस्वीर गोपालगंज की दिखाते हैं। बर्ड फ्लू के अलर्ट के बाद गोपालगंज में क्या हालात हैं। पोल्ट्री फार्म संचालक पूरी सावधानी बरत रहे हैं। एहतियात के तौर पर फार्म में दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। पोल्ट्री फार्म संचालकों का ये कहना है कि बर्ड फ्लू के कारण बिक्री प्रभावित जरूर हुई है। गोपालगंज में भी बर्ड फ्लू को लेकर काफ़ी एहतियात बरता जा रहा है, और यहाँ बर्ड फ्लू की वजह से गोपालगंज में जो व्यवसाय है वो प्रभावित हुआ है। और अभी हम आए हैं एक पोल्ट्री लेयर के पास, और हम यहाँ पर जो मुर्गी पालक हैं जो लगातार यहाँ पर व्यवसाय करते हैं मुर्गियों का, देखेंगे कि उसका क्या इफेक्ट है। हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर जो मुर्गियाँ हैं कैसे उसको रखा गया है सुरक्षित तरीके से, और यहाँ पर ये जो पोल्ट्री लेयर में किसी को आने की इजाज़त नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर दवाओं का छिड़काव किया जाता है, और जो कुछ यहाँ पर जो पोल्ट्री लेयर के संचालक हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहतशाम खान। एहतशाम जी, अभी आपकी जो पोल्ट्री लेयर है जी, तो यहाँ पर बर्ड फ्लू को लेकर के क्या आप लोग का एहतियात बरता जा रहा है, क्या यहाँ पर व्यवस्था की गई सुरक्षा को लेकर? देखिए, बर्ड फ्लू जो आया है बीमारी, एक्चुअली में कोई बीमारी नहीं है। हमारे यहाँ जो बर्ड फ्लू, चूँकि ये लेयर फार्म है, यहाँ पर हमारे यहाँ बर्ड फ्लू के नाम पर जब से ये बर्ड फ्लू का ये आया है, तब से हम लोग तो वैसे हर साल हर रोज़ एहतियात करते हैं। और अभी ऐसी ये कंडीशन में आदमी एहतियात को इतना बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से हम लोग फार्म में डेली 2 वक्त छिड़काव करते हैं। इससे हमारा व्यवसाय मतलब 50% तक प्रभावित हो चुका है, इसलिए कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन रुक गया हुआ है। फार्म में हमारे मुर्गियाँ का अंडा आना तो डेली है, वो तो डेली का ये सिस्टम है, अंडा तो आता ही रहेगा, लेकिन मार्केट में सेल पर बहुत असर पड़ा है, जिसकी वजह से रेट बहुत इफेक्टिव हुआ है। जाहिर तौर पर जो पोल्ट्री लेयर है, हमें कहना है कि प्रतिदिन जहाँ 10,000 अंडे का सेल होता था, अब वो घटकर 4,000 से 5,000 हो गया है। यानी कि जो बर्ड फ्लू की वजह से गोपालगंज में भी 50% की गिरावट दर्ज की गई है व्यवसाय में। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और अब बात ओरमांझी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर की। जी हां, ओरमांझी के सिरकटी लाश मामले में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम रांची के चंदवे में एक तालाब में कटे हुए सिर की तलाश करने में जुटी हुई है। सिरकटी लाश मामले में पुलिस को यह अहम जानकारी और सुराग हाथ लगे हैं। सिर की तलाश के लिए चंदवे पहुंची हुई है रांची पुलिस, और ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश ने पुलिस की जांच का जायजा लिया है। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में हुई युवती की सिरकटी लाश बरामदगी मामले में पुलिस की जांच जो है वो चंदवे तक पहुंच गई है, और चंदवे में फिलहाल देख सकते हैं चंदवे तालाब का फिलहाल यहां पर खाक छान रही है पुलिस, और लगातार तालाब के अंदर जो सिर है उसे बरामद करने की कोशिश की जा रही है। साफ तौर से यहां पर जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिस की टीम भी मौजूद है, और लगातार जो है वो सिर की तलाश जो है पुलिस के द्वारा वो की जा रही है। यहाँ पर तमाम अधिकारी हों या पदाधिकारी वो भी मौजूद हैं, और सिर की तलाश जो है वो फिलहाल यहाँ काफ़ी जो लोग लगे हुए हैं, देख सकते हैं मछुआरे जो हैं वो जो गोताखोर हैं वो यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, ताकि किसी तरह से बरामदगी हो सके सिर की, और इस पूरे जो तफ्तीश है उसकी गुत्थी खुल सके। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मामले में शेख बिलाल का नाम सामने आया है, जिसके बाद पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है, लेकिन अब तक जो आरोपी है वो संदिग्ध आरोपी वो अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है। देखना होगा सिर बरामदगी हो पाती है या नहीं, लेकिन फिलहाल पुलिस की तरफ से प्रयास जो है वो जारी है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, इस तहकीकात को चंदवे के इस तालाब तक पहुंचने में पुलिस को क्या कुछ क्लू हाथ लगे हैं? किन वजहों से पुलिस की तफ्तीश जो है इस तालाब के पास पहुंची है?
जी विवाह, अब तक जो हमारे पास जानकारी आई है, बिलाल जो शेख बिलाल खान है, उसकी वाइफ जो है वो पुलिस के कब्जे में है और उसी की निशानदेही पर पुलिस इस इलाके में पहुंची है। जो बिलाल की पत्नी है उसके अनुसार जो जानकारियां दी गई उसके कि चंदवे तालाब और आसपास के खेतों में ही सिर जो है वो फेंका गया था बिलाल की तरफ से, और इसी मामले की गुत्थी सुलझाने को लेकर पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और सिर की तलाश जो है वो की जा रही है, लेकिन अब तक जो सिर है वो बरामद नहीं हो पाया। आपको बता दें कि तालाब के साथ साथ आसपास के जो इलाके हैं, जो कुएं हैं, जो खेत हैं, उसमें भी पानी जमा है। उन जगहों पर भी पुलिस छानबीन कर रही है। वहीं जहां पर अगर मिट्टी जो है वो थोड़ी उथली हुई है नजर आ रही है तो उस जगह की खुदाई भी की जा रही है। तो तमाम तरह से पुलिस जो है वो सिर की बरामदगी में है और जो एविडेंस ओम प्रकाश, चलिए एक बड़ी क्लू, एक बड़ी जानकारी पुलिस के हाथ शेख बिलाल की जो पत्नी है उसकी तरफ से दी गई, जिसके बाद ये जांच चंदवे तालाब तक पहुंची है। लेकिन बिलाल कहाँ है? क्योंकि उसकी पत्नी जब गिरफ्त में है तो क्या उसकी पहुंच तक पुलिस कब तक पहुंच पाएगी, ये जानकारी? जी, अब तक बिलाल की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जहां तक बात की जाए पत्नी के अनुसार कि हत्या के बाद से ही बिलाल जो है वो फरार हो गया था और उसका जो मोबाइल है वो भी ट्रेसलेस है। तो फिलहाल पुलिस के लिए थोड़ी अभी परेशानी ज्यादा है और इसी वजह से पुलिस ने उसकी तस्वीर भी साझा की है ताकि लोग जो हैं वो इसकी जानकारी बिलाल की अगर कहीं भी दिखाई देती है तो पुलिस को दे, ताकि उस आरोपी को गिरफ्तार किया जा सके और मामले में जो भी कड़ियां हैं उसे जोड़ा जा सके। ओम प्रकाश, तो ये भी माना जाए कि शेख बिलाल की पत्नी, जो इस वक्त उसकी पत्नी कही जा रही है, क्योंकि जिस महिला की मौत हुई है उसके सिर को काटा गया है, वो भी उसके रिश्ते में पत्नी ही बताई जा रही थी। हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ विवाद की वजह से वो उसके साथ नहीं रह रहा था। तो क्या ये उसकी दूसरी पत्नी है और इसे इस पूरे घटना की जानकारी पहले से थी? जी, शेख बिलाल की पहली पत्नी जो अभी फिलहाल पुलिस हिरासत में वो है, वहीं दूसरी पत्नी जो है उसकी हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि जो दूसरी पत्नी थी उसका बिलाल के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद बिलाल उसी वजह से जेल भी गया था और जेल में ही उसने पूरी हत्या की साजिश रच डाली थी और जैसे ही वो जेल से बाहर आया वो इस घटना को अंजाम देने के फिराक में लग गया था और फिर मौका पाकर उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। तो कहा जाए तो पुलिस अब इस मामले की गुत्थी सुलझाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी जो बिलाल है, जो मुख्य आरोपी है, वो पुलिस गिरफ्त से बाहर है और सिर की तलाश भी अभी की जा रही है। जब तक दोनों कड़ियां नहीं जुड़ती तब तक मामले में थोड़ा सा रहस्य जो है वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर बेतिया से, जहां दो गुटों के बीच झड़प में 4 लोग जख्मी हो गए। सभी को फिलहाल इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से लोगों के सिर पर खून सवार था। एक दूसरे के ऊपर जो हाथ में लगा चलाते हुए नजर आए। हमले का आरोप एक शिक्षक पर लगा है। दरअसल 8 जनवरी को दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए थे, जिसमें एक शख्स घायल हो गया था। आज घायल पक्ष वालों ने हमला किया, जिसमें दूसरे पक्ष के लोग जख्मी हुए। मामला बैरिया के खिरियाघाट न्यू कॉलोनी का बताया जा रहा है और फिलहाल पुलिस से सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। मार दो लोग, हम गिर गए नहीं, बेहोश हो गए नहीं। हमारे ऐसे चैन रहे, चैन में निकाल लो लोग, पर्स में लाइसेंस रहे, कुछ पैसा रहे, आधार कार्ड रहे, पहचान पत्र रहे, सब हमारे गुम हो गई। सब लोग ले लो। हल्ला उधर सुनाई दिया, तब गए देखने के लिए। सूरज प्रसाद के दुकान पर हम गए तो अपने में आपस में कोई मारपीट कर रहा था। जो धर्मपुर हमको देखा, बोला ये भी गाँव का है, इसको भी मारो। एक तरफ कोरोना की वैक्सीन आज पटना पहुंच रही है तो दूसरी तरफ कोरोना को लेकर लोगों में लापरवाही साफ नजर आती है। पटना में लोगों की ये लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। पटना के सबसे पॉश इलाके हार्डिंग रोड में राजधानी वाटिका गेट के ठीक सामने भारी मात्रा में देखिए पीपी किट फेंके गए हैं, जिन्हें सुरक्षित तरीके से डिस्पोज किया जाना चाहिए। वो खुले आसमान के नीचे, सड़कों के किनारे बेतरतीब तरीके से फेंक दिए गए हैं।
जो कोरोना को खुला आमंत्रण दे रहे हैं। राजधानी वाटिका, जहां सैकड़ों लोग हर दिन परिवार के साथ घूमने के लिए निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलते हैं, यहां सड़क के किनारे फेंके गए पीपीई किट के वजह से अब लोगों में दहशत नजर आ रही है। लोग जो यहां पर घूमने के लिए निकलते हैं, उन लोगों का यह कहना है कि पार्क के सामने ऐसे फेंकने से कोरोना का खतरा बढ़ गया है। जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। लोगों के लापरवाही की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अभी हम खड़े हैं राजधानी वाटिका में और ये देखिए राजधानी वाटिका, जहाँ पे परिवार के साथ जो लोग हैं वो घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पे पूरे दिन भर चहल पहल रहती है। सबसे पॉश इलाका है ये, हार्डिंग पार्क का इलाका है। और यहाँ पे एक ज़रा तस्वीर देखिए, यहाँ पे ठीक राजधानी वाटिका के गेट पे पीपीई किट जो है वो किस तरह यहाँ पे फेंका गया है, ठीक गेट पे। और सिर्फ एक नहीं है, पूरे यहाँ से ऐसा लगता है कि जैसे किसी अस्पताल से या फिर कहीं से निकाल करके ये फेंका गया है। जहाँ पे आप ज़रा देखिए कि पीपी किट है, मास्क है, ग्लव्स है, तमाम चीज़ें जो हैं वो वेस्ट पदार्थ जो है अस्पताल का वो निकाल करके यहाँ पे फेंका गया है। वो कितना खतरनाक है और लोगों की कितनी परेशानी बढ़ाने वाला है। यहाँ पे राहगीर है जो निकल रहे हैं। यहाँ पे राजधानी वाटिका के ठीक सामने में इतना पीपी किट फेंका हुआ है। ये सारा कोरोना का असर फेंका हुआ है डॉक्टर के द्वारा। बहुत खतरनाक ये एक तरह से माना जाए। बहुत ये अच्छा नहीं किया जो भी फेंका है। होना चाहिए कि किनार कहीं डस्टबिन में डाल दिया जाए इसको। हाँ, खराब प्रभाव पड़ेगा इसका। ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे और ठीक बगल में कुछ लोग जो हैं वो फॉर्म भर रहे हैं या अपने काम कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रा देखिए कि कितना, आप लोग ठीक जहाँ पे बैठे हैं उसी के बगल में इतना वहाँ पे बैठने का प्रयास किए तो वहाँ पे स्मेलिंग आ रहा था, उसके वजह से हम लोग इधर चले आए। खतरनाक बहुत स्मेलिंग उससे आ रही है। नगर निगम के द्वारा इसकी सफाई नहीं की गई है। तमाम चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पटना से रवि एस